ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं, आत्मा कानों द्वारा सुनती है। अब बच्चों को मालूम पड़ा कि आत्मा कितनी छोटी है। वह आत्मा इस शरीर में नहीं तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। कितनी छोटी आत्मा के आधार पर इतना बड़ा शरीर चलता है। दुनिया में किसी को भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है जो इस शरीर रूपी रथ में विराजमान होती। अकाल मूर्त आत्मा का यह भ्रुकुटी तख्त है। अकाल मूर्त अर्थात आत्मा को कभी काल नहीं खा सकता है। बच्चों को यह भी ज्ञान मिलता है कि जब शरीर छूटता है तब आत्मा थोड़ी मरती है, शरीर खत्म हो जाता है ना। तो आत्मा कौन है? अकाल मूर्त। और आत्मा का तख्त है यह भ्रुकुटी के बीच। कितना रमणीक रहस्य युक्त ज्ञान बाबा हमें सुना रहे हैं। जब कोई ऐसे रहस्य युक्त बात सुनी जाती तो चिंतन भी चलता है। तुम बच्चों का भी यही चिंतन चलना चाहिए अभी कि कैसे मैं इतनी छोटी सी आत्मा इतने बड़े शरीर को चलाती हूँ। आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ ढूंढा हुआ है। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे विचार करो कि कैसे मुझे आत्मा में पाठ ढूंढा हुआ है। शरीर तो मेरा विनाश हो जाता है, बाकी मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। ऐसे मैंने कितने पाठ बजाए होंगे ना, कितनी आत्माओं से मैंने संबंध में आई होंगी। यह बड़े विचार की बातें हैं। सवेरे उठकर यह ख्याल करना चाहिए कि आत्मा कितनी छोटी है और इसमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। मैं आत्मा कितनी वंडरफुल हूँ कि मुझे आत्मा ने अपने परमात्मा बाप को पहचान लिया और बाकी लोग अभी तक भगवान को ढूंढ रहे हैं। दुनिया में यह बातें किसी को भी नहीं पता। जब तक बाप नहीं आए तब तक किसी को पता ही नहीं लग सकती है। बाप ही आकर हम सबको ये सब बातें बताते हैं। तो इस पर विचार सागर मंथन करना है। सिर्फ अंदर ही अंदर बोलना नहीं है, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा, शांति का सागर, सुख का शक्तिशाली, नहीं। उसको स्वरूप में लाओ, उसके बारे में विचार करके स्वरूप में लाओ। हम कितनी छोटी सी आत्मा कैसे पार बजाती है। शरीर तो 5 तत्वों का बनता है ना। शिव बाबा की अर्थात परम पिता परमात्मा की आत्मा कैसे आकर अभी पाठ बजा रही है, इस पे भी तो हमें विचार करना चाहिए ना। बाबा कहते हैं कि बच्चे, यह ज्ञान मुझ आत्मा में है। मैं कोई शास्त्र वेद ग्रंथ उठाकर पढ़ के नहीं सुनाता हूँ। मैं तो इस ब्रह्मा के तन में आकर जो मुझे आत्मा में ज्ञान है वो सुनाने लगता हूँ। और सत्संगों में ऐसी ऐसी बातों पर कोई ख्याल नहीं करता। दुनिया में आत्मा और परमात्मा का यथार्थ परिचय सिवाय मेरे और कोई दे ही नहीं सकता है। कौन बोलते हैं ये? परमात्मा बाप द्वारा कहते हैं कि मेरा परिचय मैं ही दे सकता हूँ तुम्हें, और कोई भी तुम्हें मेरा परिचय नहीं दे सकते। कोई भी साधु सन्यासी आदि ये थोड़ी समझते हैं कि हम आत्मा शरीर द्वारा इनको मंत्र देती हैं। कोई भी दुनिया में जो मंत्र देते हैं या कोई भी शब्द देते हैं वो आत्मा शरीर द्वारा दूसरी आत्मा को देती है। तो समझ से थोड़ी देते हैं। वो तो देह अपने आप को देह बड़ा गुरु संत समझ के उनको देते हैं। हाँ भाई ये हमारे चेले हैं, शिष्य हैं, इनको ये मंत्र दे रहे हैं। पर नहीं, वो आत्मा देती है दूसरी आत्मा को। आत्मा शरीर द्वारा शास्त्र पढ़ती है। एक भी मनुष्य मात्र आत्म अभिमानी नहीं है इस दुनिया में। आत्मा का ज्ञान कोई में भी नहीं है, क्योंकि अगर आत्मा का ज्ञान किसी में यथार्थ होता तो परमात्मा का ज्ञान भी होता।
अगर परमात्मा का ज्ञान भी होता तो हम कहाँ रहते हैं, कैसे जन्म मरण में आ रहे हैं। तो सत्य प्रेता सब तीन आदि मध्य अंत का ज्ञान, तीनों लोकों का ज्ञान उसमें होता। लेकिन ये जो बाबा जो हमें आत्मा का ज्ञान बताते हैं ना, मैं आत्मा प्रकृति के बीच में बैठी हूँ, निराकार ज्योतिर्बिंदु, मुझ आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों को चलाने वाली शक्ति हूँ, परम धाम से आई हूँ, परमात्मा मेरा बाप है। ऐसी बातें आप अपने आप से पूछो। क्या आपने कहीं पढ़ी है, कहीं आपको किसी ने बताया, किसी ने आपको ऐसा अभ्यास कराया कि आप अपने को आत्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु इधर प्रकृति के बीच में अनुभव करो और उस परमात्मा को परम धाम में निराकार रूप में याद करो? नहीं। अगर किसी ने बताया हो तो आप विचार कर सकते हो। बाबा कहते हैं ऐसी बातें, क्योंकि जब तक मैं नहीं आता हूँ ना तब तक ये ज्ञान कोई तुम्हें दे ही नहीं सकता है। मेरा परिचय मैं ही देता हूँ। तुम बच्चों ने अब जाना है ना कैसे मैं आत्मा समझदार बन रही हूँ। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो ऐसा समझे। और सत्संगों में या तो बाबा हमें कहते हैं ना, मैं तुम्हारा टीचर बन के तुम्हें ये शिक्षा दे रहा हूँ। परमात्मा कहते हैं मैं ब्रह्मातन द्वारा तुम्हें ये टीचर बन के तुम्हें ये शिक्षा दे रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं ऐसा कोई मनुष्य है दुनिया में जो आपको ऐसे बोले कि मैं परमात्मा हूँ, अब मैं तुम्हारा टीचर बन के तुम्हें ये शिक्षा दे रहा हूँ। क्योंकि उनके शरीर में उनकी आत्मा है, मैं थोड़ी हूँ। ये तो मैं जब ब्रह्मा के तन में आता हूँ तो मैं इस तन द्वारा ऐसे ऐसे बोलता हूँ। ये ब्रह्मा थोड़ी कुछ बातें बोलते, ये तो खुद ही पढ़ रहे हैं, ये तो खुद ही ज्ञान सुनते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। जब आप कहते जब भी कुछ आप सुनते हो तो उस पर विचार किया करो। जबकि गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो जरूर कभी तो आत्मा परमात्मा का मिलन होता होगा ना। तो अब वही समय चल रहा है। आत्मा ही शरीर द्वारा अच्छे व बुरे काम करती है। बाप आकर आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं। पहले पहले तो बाप कहते हैं सवेरे उठकर ये प्रैक्टिस करो कि मैं कौन हूँ और मैं आत्मा शरीर द्वारा सारा दिन कैसे काम करती हूँ। और मेरा बाप जो पतित पावन ज्ञान का सागर है, शांति का सागर, सुख का सागर है, वो मुझे आकर मिले हैं अभी। ऐसे ऐसे अपने को रियलाइज कराओ, अपने को जागृत कराओ, तभी हमारे अंदर वो रियलाइजेशन होगी कि हम अभी किससे मिलते हैं, किनको याद करते हैं। बाबा कहते हैं मैं सदैव पवित्र रहता हूँ, मैं हूँ पवित्रता का सागर। मनुष्य तो सिर्फ भक्ति मार्ग में शास्त्रों को बैठ वर्णन करते हैं, उसमें कुछ प्रैक्टिकल अनुभव नहीं होता है। यहाँ तो बाबा हमें कहते हैं अनुभव करो। अनुभवी मनुष्य जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। इसलिए बाबा हमें कहते हैं हर एक बात का अनुभव करो। मैं आत्मा हूँ इस बात का भी अनुभव करो, मेरा बाप परमात्मा इसका भी अनुभव करो। मैं कहता हूँ कि मेरी मत पर चलने से तुम स्वर्गवासी बनोगे। तुम अविनाशी आत्मा, मैं तुम्हारा अविनाशी बाप, तो तुम्हें मत भी अविनाशी देता हूँ। यह विनाशी शरीरधारी तो विनाशी शरीरधारियों की ही मत देते हैं ना। ऐसी मत देते हैं जिससे मनुष्य का विनाश हो जाता है। आजकल दुनिया में वह लोग कितना भी अपने को अच्छा करके हमें मत देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उनके मत द्वारा दुख जरूर होता है, क्योंकि उनमें उनका भी कोई दोष नहीं है। या आपको नहीं होगा तो किसी और को होगा। कुछ ना कुछ आपको या दूसरों को नुकसान जरूर होता है। लोग ऐसी मत देते हैं आजकल। सत्युग में अभी जो परमात्मा की हमें अविनाशी मत मिल रही है, इसके प्रारब्ध में हम सत्युग में सब सुख शांति में होंगे। देखो आज हम चाहे
मनुष्य आत्मा अपनी सुविधा के लिए कितना भी कुछ अच्छी मत दे रहे हैं। चलो हम मनुष्य आत्माओं को भी उस मत से दुख नहीं पहुंच रहा है, लेकिन प्रकृति, जीव जंतु, जानवरों को तो दुख मिलता है ना, उनका तो विनाश हो ही जाता है ना, उनका तो जीवन खराब हो जाता है ना। लेकिन परमात्मा की जो ये मत है ना, जो अभी बाबा हमें दे रहे हैं, इससे सबको 21 जन्मों तक सुख मिलेगा। परमात्मा हमें ऐसी मत देते हैं जिससे जीव जंतु, जानवरों, प्रकृति को भी दुख नहीं होता है। बाबा कहते हैं वहां पे ये चींटियां भी नहीं होंगी जिसके कारण, नहीं तो हम चले तो चींटियों को दुख हो। इतनी श्रेष्ठ मत पे परमात्मा इतनी श्रेष्ठ दुनिया बना रहे हैं जहाँ ऐसी कोई चीज नहीं होगी जहाँ किसी को दुख हो। यहाँ तो उल्टी मत मिलती रहती है। अभी बाबा कहते हैं मेरी जो मत है ना वो 21 जन्मों तक कायम रहती है। देखो आज तो हमें आज कुछ हुआ, फिर किसी से राय लेंगे, फिर किसी से राय लेंगे, फिर किसी से। एक अपने ही जीवन में हम कितनी अलग अलग बातों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, धंधे के लिए, गृहस्थी के लिए, फिर शरीर की बीमारी, उनके लिए डॉक्टरों से मत लेते हैं। हर बात पे मनुष्य आत्मा को किसी न किसी की राय की जरूरत पड़ रही है। लेकिन अभी अगर हम परमात्मा की मत पे चलेंगे ना, तो 21 जन्मों तक हमें किसी की भी मत की दरकार नहीं होगी, किसी से कोई राय सलाह की दरकार नहीं होगी, क्योंकि आत्मा समझदार बन जाएगी ना। सत्युग में लक्ष्मी नारायण के पास कोई वजीर नहीं होता है, महाराजा महारानी के पास। उनके पास इतनी समझ है, उनकी आत्मा में इतनी शक्ति है कि वो अपने राज्य को निर्विघ्न चला सकते हैं। वो अपने राज्य को सुख शांति पवित्रता संपन्न बना सकते हैं। तो जब महाराजा महारानी की आत्माओं में इतनी शक्ति होगी तभी तो उनके पूरे राज्य में इतनी शक्ति होगी कि वहां कोई विकार बुराइयां प्रवेश न करे। किसी भी आत्मा में, जीव जंतु जानवरों में कोई भी हिंसा नहीं करे। प्रकृति भी कुछ नहीं करती है, वह प्रकृति भी बाहरी मौसम रहता है सदा, क्योंकि प्रकृति भी दुखदाई हमारे कारण ही तो बनी है। तो जब मनुष्य आत्मा कंट्रोल में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जीव जंतु जानवर प्रकृति भी कंट्रोल में रहेगी। बाबा कहते सत्युग में सदा बाहरी मौसम रहता है। अब बाप हमें कहते हैं मेरी मत को अच्छी रीति सुनो, धारण करके चलो, तो तुम उस दुनिया में जा पाओगे ना। अब बाबा कहते हैं जिन्होंने शुरू से भक्ति की होगी ना, उसको ये ज्ञान बहुत अच्छी रीति समझ में भी आएगा और वो धारण करके भी चलते होंगे। अगर हमारी बुद्धि में ज्ञान ठीक रीति धारणा नहीं हो रही है तो मतलब मैंने शुरू से बाबा की भक्ति नहीं करी। बाप कहते हैं कुछ भी नहीं समझते हो तो बाबा से पूछो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कम से कम मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा, ये तो समझ में आ रहा है ना। अब बाबा कहते हैं मैं हूँ सुप्रीम सोल और तुम आत्माएं हो, मैं परमात्मा हूँ, क्योंकि मुझ में शक्तियाँ बहुत हैं, गुण बहुत हैं, ज्ञान बहुत है और मैं परे से परे रहने वाला परम धाम में हूँ, रहता हूँ। देखो भगवान परम धाम में बहुत परे रहते हैं ना, इसीलिए लोग भी जब भक्ति में, समझो आज ट्यूसडे तो लोग मंगलवार के दिन हनुमान के मंदिर जाते हैं। तो अगर लोगों को लगता है कि हम तो दूर वाले हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, वहां बहुत अच्छा लगता है। आपके घर में भी हनुमान जी की मूर्ति होगी, आपके पड़ोस में भी हनुमान का मंदिर होगा, हनुमान जी का। लेकिन लोगों को है ना दूर दूर जाके देवी देवताओं के दर्शन, भगवान के दर्शन करने की बहुत मन रहती है। बहुत दूर जाएंगे, कहीं हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर होगा जहाँ, वहां जाके दर्शन करेंगे तो हमारी मनोकामना जल्दी पहुंच लेंगे हनुमान जी। ये दूर दूर का सिस्टम क्यों है? क्योंकि असल में परमात्मा बहुत दूर परम धाम में रहते हैं ना, रहते ऊपर दूर दूर है। इसके बदले लोग यहाँ पे
सोचते हैं हम दूर दूर वाले मंदिर जाएं, जो बहुत दूर है। भले काशी में रहने वाले या ऐसे जो तीर्थ स्थान में रहने वाले अपने उसका जो भी उनके शहरों में जो मंदिर है उनको उनका उतना महत्व नहीं होगा, लेकिन जो बाहर से दूर से आते हैं ना उनके लिए वो मंदिर बहुत अच्छा, बहुत मायने पर। तो बाबा कहते हैं दूर दूर का मतलब है मैं बहुत दूर रहता हूँ, इसीलिए तुम मुझे ऊपर तो तुम दूर आ नहीं सकते क्योंकि मुझे जानते नहीं हो, इसके बदले तुम यहाँ दूर दूर मंदिरों में जाते हो। पर बाबा कहते हैं अगर आत्मा को भगवान की पहचान मिल गई, भगवान की शक्तियों की पहचान मिल गई, तो ऑटोमेटिकली हम परमात्मा को अभी ही निराकार रूप में याद करके उनसे सर्व प्राप्तियां कर सकते हैं ना। भगवान की शक्तियों और गुणों का ही तो अलग अलग रूप ये मूर्तियां बनाई हुई है ना, ये भगवान की मूर्तियां नहीं है। लोग कहते हैं ना ये सब भगवान के रूप हैं, जो इतने सारे देवी देवता बना रखे हैं, कहते हैं ये भगवान के रूप है। ये भगवान के रूप नहीं है, भगवान का तो एक ही रूप है, निराकार ज्योतिर्लिंग। ये परमात्मा में जो गुण शक्तियां जो ज्ञान है उनका लोगों ने ऐसे अलग अलग मूर्तियां बना के रखी, गुणों और शक्तियों की मूर्तियां बना के रखी। तो बाबा कहते हैं अगर तुम्हें मुझसे प्राप्ति करनी है, मुझसे मिलना है, तो स्वयं को आत्मा समझो और मुझे निराकार रूप में याद करो। तुम आत्मा, मैं परमात्मा। मन और बुद्धि से तो हम अपने घर परमात्मा परम धाम में पहुंच सकते हैं ना। आत्मा पवित्र बनती ही है मुझे याद करके। आत्मा की महिमा है तो शरीर की भी महिमा है। आत्मा तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान बन जाता है। इस समय तुम बच्चों को मैं बहुत गुह्य बातें बताता हूँ, इससे तुम्हारी बुद्धि बहुत विशाल हो जाती है। अभी ये हम सोचो, हमारी बुद्धि तो वैसे ही अच्छी है क्योंकि हमने उस निराकार को पहचाना है, तो ऑटोमेटिकली हमारी बुद्धि अच्छी है। बाबा कहते हैं देखो कोटों में कोई में भी कोई मुझे पहचानता है, उनमें आप हो। आपने ये तो समझा है ना मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा, तो आप उन कोटों में से कोई तो हो गए ना। बाकी अगर आप और समझोगे और परमात्मा की श्रीमत को पालन करके चलोगे तो आप और आगे बढ़ सकते हो। अब बाप आत्माओं को मीठा बनाना चाहते हैं कि कहते हैं मैं सदैव मीठा रहता हूँ ना, मैं कभी क्रोध नहीं करता हूँ, मैं तो सदैव मीठा शांत शांति धाम में रहता हूँ। मैं तुम्हें आया ही हूँ सुख देने के लिए। आत्माओं को भी बहुत मीठा बनाने आया हूँ। आत्मा कोई भी अकर्तव्य कार्य न करे। अब मुझ आत्मा से कोई भी अकर्तव्य कार्य ना हो, इसका हमें अटेंशन चेक करना है कि मेरे से कोई अकर्तव्य तो नहीं होता है। श्री बाबा कभी अकर्तव्य कार्य करते हैं? नहीं। अब बाप कहते हैं मैं हूँ उत्तम से उत्तम कल्याणकारी। अब मैं उत्तम से उत्तम कल्याणकारी बाप तुम्हारा कल्याण करने आया हूँ, तुमको सद्गति देने आया हूँ। मेरा कर्तव्य ही यही। बच्चों का भी अब कर्तव्य ऐसा होना चाहिए, हमें रोज चेक करना है किसी का मैंने अकल्याण नहीं किया, वो तो अच्छा किया, ये तो चलो हमारा संस्कार बनाया। अगर आपने किया, मुझे किसी का कल्याण नहीं करने के लिए बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं बोलना। अब ये आदत डालो कि रोज मुझे किसी का कल्याण करना है, रोज मुझे किसी न किसी के लिए अच्छा सोचना है, रोज मुझे अच्छे अच्छे शब्दों से शुभ भावना शुभकामना से औरों को आगे बढ़ाना है, किसी को भी। अब ऐसे चेकिंग करो। बाबा कहते हैं अब मैं आया हूँ तुम्हें भक्ति का फल देने। देवताओं के कितने ढेर भगत हैं, अपना सिर देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। बहुत भक्ति करने वालों के पिछाड़ी कम भगत करने वाले लटकते रहते हैं। ऐसे होता है ना, जो बहुत भक्ति करता है तो लोग जो कम भक्ति करते हैं वो उनको बड़ा मानते हैं।
फिर उनकी महिमा गाते हैं। परंतु बाबा कहते हैं यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो मैं आत्मा बाबा को ज्यादा याद कर रही हूँ या आप कर रहे हो, ये कैसे पता लगेगा? या तो सब बातें गुप्त है। मैं आत्मा सारा दिन परमात्मा के साथ रहकर मुझ आत्मा में कितनी शक्ति गुण जमा हुए हैं वो हमें देखने से पता नहीं लगेगा। हाँ, कोई सिचुएशन आएगी और मैंने उसको बाबा की श्रीमत अनुसार ध्यान में रख के उसको पार हुआ तो हम समझ सकते हैं कि हाँ, इनमें कितना ज्ञान धारण हुआ है। लेकिन भक्ति में तो प्रत्यक्ष हो जाता है ना। भक्ति जो ज्यादा भक्ति करता है वो तो सुबह शाम कुछ न कुछ करते ही रहते होंगे। कोई रोज कोई ना कोई पूजा पाठ व्रत रखते ही रहते होंगे। लेकिन यहाँ बाबा ज्ञान में, बाबा के ज्ञान में सब गुप्त है। कोई भी बाबा का बच्चा घर गृहस्थी में रहकर भी बाबा को कितना याद कर रहा है, बाबा कितनी धारणा पे चल रहा है, वो तो दिख नहीं सकता है। आप कर्म करते भगवान को परमात्मा के साथ कर रहे हो, किसी को पता लग सकता है? नहीं पता लग सकता, क्योंकि गुप्त है ना। आत्मा भी गुप्त तो परमात्मा की याद और साथ भी गुप्त। यहाँ तो सब गुप्त है। यहाँ तो बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान है। यहाँ सब ना गुप्त कार्य चल रहा है। परमात्मा का कार्य भी देखो कितना गुप्त है। इतने साल हो गए, आज तक आपको पता लगा कि भगवान आके स्वर्ग की इतनी स्थापना कर भी रहे हैं, इतने साल बीत भी गए और आपने तो चलो भी सुन लिया और लोगों ने तो अभी तक सुना ही नहीं, समझा ही नहीं। जब अंत समय आएगा तो पूरी स्थापना हो जाएगी, तब उनको पता लगेगा, तो फिर वो आपको उल्लाना देंगे कि जब आप इतने परमात्मा के कार्य में मददगार बने, आपने स्वर्ग का वर्षा लिया, हमें क्यों नहीं बताया? इसलिए जैसे आपको पता लगा तो अब आप औरों को भी सुनाइए कि परमात्मा ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं, उनके लिए हमें अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना है। मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक बनो। बाबा कहते स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना है। अब हमारे मन में बुद्धि में कभी भी क्या के प्रश्न नहीं आने, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, कितने। सदा फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉप जमा करना है। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहनकर रखना है। ये मिट्टी वाले देह की ड्रेस नहीं पहनो। हम आत्मा बल इस शरीर में है, लेकिन सदा हमें अपना जो विघ्न प्रूफ वाली चमकीली ड्रेस जो बाबा हमें दे रहे हैं आज, उसको सदा पहन के रखना कि मैं विघ्न प्रूफ वाली चमकीली ड्रेस भी मैंने पहनी हुई। और बाबा कहते हैं ये ड्रेस पहन लो और साथ साथ सर्व गुणों के ज्ञानों से सदा सजे रहना और अपनी आत्मा को सर्व गुणों के ज्ञानों से सजा लो। सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना। और अब हमें शस्त्र कौन से दे रहे हैं बाबा? शक्तियों की। जो देवियों के हाथ में शस्त्र दिखाते हैं ना, वो असली में आत्मा में जो शक्तियां होती है ना, वो शक्तियां उन्होंने शस्त्रों के रूप में दिखाई, जो बाबा आज हमें देते हैं। और बाबा हमें बिठा किसके ऊपर रहे हैं? कमल पुष्प के आसन पर। तो हो गया आपका श्रृंगार। आज बाबा ने हम आत्माओं को क्या क्या पहनाया? विघ्न प्रूफ चमकीली ड्रेस, फरिश्ता ड्रेस। और बाबा ने हमारी आत्मा को सर्व गुणों के ज्ञानों से श्रृंगारा। अष्ट शक्ति शस्त्रधारी शस्त्र दिए हमें 8 शक्तियों की। और हम आत्माएं कौन सी स्थिति में सदा स्थित रहेंगे?
कमल पुष्प के आसन पर श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। बाबा कह रहे हैं अपने पांव सदा, अर्थात बुद्धि रूपी पांव, हमारी बुद्धि सदा कमल पुष्प समान शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। स्लोगन है, अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। जो भी बाबा हमें अभ्यास कहते हैं, जैसे आज बाबा ने जो हमें ये विघ्न प्रूफ वाली ड्रेस दी, गुण गुण दिए, शक्ति दी, कमल फूल का आसन दिया, इसको हम घड़ी घड़ी अपने अंदर रिवाइज करते हैं। इसका स्वरूप, कोई भी विघ्न आए हमारे जीवन में तो तुरंत हमें याद आना चाहिए, बाबा ने मुझे विघ्न प्रूफ की ड्रेस पहनाई है, मैं विघ्न विनाशक आता हूँ, तो आप उस विघ्न से पार हो जाए। तो अगर हम अभ्यास का पूरा पूरा अटेंशन देंगे तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर 1 आ जाए।